पढ़ाई करने का था, मुझे होटल मैनेजमेंट करना था। डिले होते गया, थोड़ा फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ क्योंकि लाइफ में सर मैंने बहुत पैसे कमाए थे और मैंने बोलते हैं ना कि ऊपर नीचे मैंने बहुत देखा है फ्लो एज में। तो मुझे पैसे में ऐसा कुछ ये नहीं है, मेरे को सक्सेस की तरफ भागने का। अपने बारे में बताइए, अपना नाम और अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज़ दीपक केशरी और मैं ऐसा बिलोंग करता हूँ नेटिव प्लेस बिहार से। और मुझे यहाँ पे आए ना बहुत टाइम हो गया, मतलब 25-30 साल हो गया ऑलमोस्ट चारकोप में। अच्छा। तो तभी से डैड तभी फर्स्ट टाइम आए थे, तो फिर उसके बाद ही डैड पूरा फैमिली को यहाँ पे लेकर आ गए। तब से हम लोग फिर इधर ही रहते हैं। ओके। कहाँ तक पढ़े हैं दीपक? मेरा 12th कंप्लीट है। उसके आगे फिर मैंने पढ़ाई करने का था, मुझे होटल मैनेजमेंट करना था। अच्छा। तो डिले होते गया, थोड़ा फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक नहीं था। मेरे 2 यंगर ब्रदर हैं, तो उनका भी स्टडी चल रहा था और मेरा भी स्टडी, और डैड इतना अर्न नहीं कर पा रहे थे। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हुआ था, फिर इसलिए फिर मुझे भी थोड़ा स्टडी में थोड़ा वीक था, मैं भी थियरी में थोड़ा वीक हूँ। तो इसके लिए उसके बाद से फिर मैं होटल मैनेजमेंट का करने का था, तो फिर डिले होते गया डिले। उसके बाद फिर इतना डिले हो गया कि मतलब मुझे स्टडी से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। मतलब इंटरेस्ट नहीं था। बाद में फिर जब भी लॉकडाउन के पहले भी मैं ट्राई कर रहा था कि मैं चालू कर लेता हूँ होटल मैनेजमेंट का स्टडी। तो बाद में फिर मैं उधर होटल मैनेजमेंट में गया था, मैं तो इंक्वायरी के लिए गया था कि कितना क्या है, फीस क्या है और क्या क्या है, कैसा क्या कैंपस है, क्या स्टडी है, कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल रहेगा। क्योंकि मुझे थ्योरी मुझे थोड़ा वीक हूँ उसमें, प्रैक्टिकल आई कैन ज़्यादा कैच कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैं गया था उधर इंक्वायरी के लिए, तो पूरा उसने ना कैंपस दिखाया, लॉबी दिखाया, पूरा सब चीज़ मतलब अच्छा लगा मुझे, बहुत खुश हो गया मैं जाके। मैं बोला कि अभी मैं फीस पे करके फिर नेक्स्ट मंथ से मैं चालू कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर हो गया, तो मैं वो चीज़ आगे क्या बताऊँ सर, वो बताओ मतलब क्या हुआ वो बताओ ना। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर जो रिसेप्शनिस्ट थी तो पूछती है सर कि आपकी बेटी कितनी उम्र की है। तो मैंने बोला मैं अपने लिए देखने आया। तो सॉरी सर वो एक्सपीरियंस बहुत औसम था। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला मेरे लिए देखने आया हूँ। तो फिर जो भी है उनका जो अमाउंट था सब बता दिया और बोला कॉल करेंगे हम लोग। मैं ठीक है। मैं गया वापस घर पे, तो थोड़ा मैं ऐसा लगा कि मतलब मैं ज़्यादा एज लग रहा है, मुझे ऐसा लगा मेरे को। क्योंकि वो जो रिसेप्शनिस्ट थी जो मैडम, वो बोलती है ऐसा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे ज़्यादा एज लग रहा है। तो दैट टाइम आई वॉज 27 ऑलमोस्ट। अभी एज कितनी है आपकी? 30 कंप्लीट है। ओके। तो फिर इसके बाद फिर मैं ट्राई कर रहा था पैसा जमा करने का, फिर लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन में फिर डिले फिर पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो फिर मैं घर पे कुकिंग करता हूँ, इवन आई लाइक कुकिंग सर। मैं घर पे अभी भी बहुत कुकिंग करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, वेज में नॉन वेज में कुकिंग करता हूँ, अच्छा बनता है। तो उसके बाद फिर मैंने वो इंटरेस्ट हट गया। फिर मैंने जब मेरे एक कलीग है जिम में, तो वो जिम में भी कपिल से 63 बैच का वो स्टूडेंट है। तो उसने वो कंप्लीट किया था यहाँ से। तो फिर ऐसे ही मिला था और बता रहा था, उसने फोटो दिखा रहा था। तो मुझे पसंद आया कि कपिल्स का। मैं बोला यार मैं तो कर सकता हूँ ये चीज़। तो फिर उसने दिखाया, बोला कपिल्स का मैं एकेडमी की तरफ ही मैंने सर्च करने लगा। बोला नहीं इतना बाजू में तो है, इतना दूर अपने घर के आसपास ही तो है। तो फिर मैंने इंक्वायरी के लिए साथ में लेकर आ गया उसको। सैटरडे को आ गया यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए। तो इंक्वायरी किया और वो मैम ने इतना अच्छा मुझे कन्विंस किया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कन्विंस होता नहीं हूँ मैं। कोई अगर अच्छे से कन्विंस करेगा, पूरा समझाएगा ना, तो मैं फटाक से मैं एग्री हो जाता हूँ। मैम ने बहुत अच्छे से कन्विंस किया। वो मैम का नाम वर्षा मैम, बहुत अच्छे से कन्विंस किया। तो मुझे लगा कि कुछ तो इसमें है। फिर मैंने सेकेंड डे 2 दिन में ही मैंने पेमेंट करके मैंने डन कर दिया। फिर उसके बाद जब घर पे कुकिंग के लिए डैड ने बोला कि चला दाल फ्राई बना दे दो, तो दाल फ्राई बनाया तो अच्छा नहीं बना। तो बोलते क्या हो गया दाल इतना खराब। मैं बोला अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरे को हेयर कटिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है अभी। तो फिर उसके बाद फिर तब से फिर मुझे फिर उसके बाद जब भी मैंने सब हो गया चेकआउट करके यहाँ पे, तो फिर मैं जब
घूमता था या यूट्यूब में देखता था, तो मैं सबसे पहले किसी का हेयर ही कैच करता था कि कैसे कैसे टाइप के हेयर होते हैं, क्योंकि मुझे अब इसमें इंटरेस्ट आने लग गया था धीरे धीरे करके ऐसा। तो फिर मैं हर लोगों का हेयर देखता था, फिर कैसा कौन सा कट है क्या कट है, मुझे लगा कि टफ है, बट मैं बोला मैं आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे तब बहुत इजीली चला गया पूरा क्लास, तो मुझे अभी बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है। अभी काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। दीपक, जब आप होटल मैनेजमेंट के लिए गए थे, आपको कितनी फी बताई गई थी? अराउंड 8 लाख, 3 इयर्स का था। 3 इयर्स का। तो ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक सारे प्रोफेशन बहुत अच्छे हैं और सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं और सब में अच्छा करियर बनाया जा सकता है, और सोसाइटी को सारे कामों की, सारे बिजनेसेस की ज़रूरत होती है। लेकिन 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 3 साल, 4 साल, 5 साल का इन्वेस्टमेंट वर्सेस हेयर स्टाइलिंग या ब्यूटी थेरेपी या मेकअप या नेल, इनकी बात करो तो इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा होता है और 1, 2, 3, 4 महीने में, 6 महीने में आपके कोर्सेज हो जाते हैं। और जितना भी आप कोर्सेज में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप जॉब पे लगते हो तो 3 से 6 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट वापस आ जाता है। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन टाइम, रिटर्न ऑन एफर्ट बहुत फास्ट है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। तो जब आपने ये सोचा कि चलो मैं हेयर स्टाइलिंग करता हूँ, तो घर पे कुछ प्रतिक्रिया इसके बारे में रही? जब भी मैं यहाँ से मैंने इंक्वायरी करके गया था सैटरडे को, तो मैं डैड को बोला कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो डैड रिएक्ट करते हैं, अरे ठाकुर बनेगा क्या, गांव में नाम खराब करेगा तू। मैंने बोला ऐसा नहीं, वो तो गांव में उसको ठाकुर बोलते हैं, यहाँ पे आज के टाइम में प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बोलते हैं उसको, तो उससे आप कंपैरिजन मत करो। इसमें बहुत चीज़ सीखने के लिए है सब। तो बोलते हैं कि देख तेरे से होता है तो तू कर ले, क्योंकि डैड को पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा हर टाइम माइंड चेंज होते रहता है। तो फिर ट्राई किया, बाद में फिर मैं अच्छा लगने लगा। फिर हमेशा डैड पूछते हैं कि क्या सिखाया क्या सिखाया, तो मैं हमेशा उनको गाइड करता हूँ कि ये आज लेक्चर था, आज हेयर कटिंग चालू हुआ, आज शैम्पू का पूरा हुआ, ट्रीटमेंट का स्टार्ट हो गया। तो सब ऐसा धीरे धीरे करके फिर इनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि मतलब मुझे इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि मैं इनको इंटरेस्टली बताता हूँ, तो उनको लग रहा है कि हाँ ये कर लेगा ये। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है दीपक कि लोग काम को छोटा या बड़ा बोल देते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको करने वाले उसको छोटा या बड़ा बनाते हैं। आज हम किसी भी प्रोफेशन को, कोई अगर शेफ बनना चाहता है तो हम उसको बोलेंगे बावर्ची बनेगा क्या, और या छोले भटूरे बेचेगा क्या, या पाव भाजी बेचेगा क्या। तो हम काम को और एक्टिविटीज़ को, चीज़ों को छोटा दिखाते हैं। किसी को हेयर स्टाइलिस्ट बनना हो तो नाई बनेगा क्या, नाभी बनेगा क्या, ठाकुर बनेगा क्या, हजाम बनेगा क्या। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हम नेताओं को गाली देते हैं, हम पुलिस वालों को गाली देते हैं, हम अभिनेताओं को गाली देते हैं। सो बेसिकली एक टेंडेंसी के तौर पे हम किसी भी प्रोफेशन को छोटा दिखाने से चूकते नहीं है, और बहुत बार कुछ प्रोफेशन को हम बहुत बड़ा दिखाने लग जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशन की रेस्पेक्ट और उसकी ड्यूटीज हम नहीं समझते हैं। सो आई एम ग्लैड कि आपके पापा भी इस बात को समझने लगे हैं, बट इनिशियल रिएक्शन ज़्यादातर यही रहता है, सो दैट इज़ ओके। अभी मुझे आप ये बताइए कि कोर्स करते हुए आपको कितना टाइम हो गया और आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है, आपका ग्रेजुएशन कब हो रहा है? ऑलमोस्ट 2 महीना कंप्लीट होने आ गया है, और अभी दिसंबर के 2nd वीक तक मेरा क्लास तक रहेगा। तो आपको ये 2 महीने के लिए क्या लग रहा है? जब आप ज्वाइन कर रहे थे, उससे पहले ज्वाइन किया था पहले 2-3 दिन, और आज ये 2 महीने में क्या फ़र्क लग रहा है? फ़र्क ये दिख रहा है सर कि स्टार्टिंग में जब भी मैं ज्वाइन किया था तब मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा। मतलब आज तक मैंने सीजर, मैंने कटिंग वीटिंग कुछ कभी कहीं किया ही नहीं था। तो फिर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ और बेस्ट कर सकता हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है मुझे इसमें, ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैच का मैं बेस्ट हूँ।
सुपर सुपर। तो इसमें ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं उनको ये लगता है अरे हमारे तो घर में कोई करता नहीं, हमने तो सीजर्स कभी पकड़े ही नहीं, हम कहाँ से सीखेंगे। ये एडवांटेज है, बिकॉज आप जो पहला ही सीखोगे वो सही तरीके से सीखोगे। बहुत बार लोगों को अनलर्न करना पड़ता है और फिर सीखना पड़ता है। तो दीपक, ये आपका एडवांटेज है कि आपने पहले कुछ नहीं किया था। और कोई भी व्यक्ति जिसको ये काम सीखने की इच्छा हो, अगर हमारी एकेडमी में आता है तो किसी भी अच्छी एकेडमी में जाता है और रेगुलर है और उसका इंटेंट सॉलिड है और कमिटमेंट पक्का है, तो डेफिनेटली हर कोई जिसका माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है वो ये काम सीख सकता है। गुड। तो आपने बोला कि इसको एक अलग ही लेवल पे आप लेके जाना चाहते हो, तो क्या सोच रहे हो अभी आप अपने बारे में, अपने करियर के बारे में क्या करना चाहते हो, खुल के बताइए। सर मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं पे मैं जॉब करूँगा। जॉब करने के बाद मेरा जब भी हाथ मूवमेंट और कटिंग का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। लाइव मतलब लाइव एक फ्लो में आना चाहता हूँ, एक रिदम में आना चाहता हूँ। फिर वो एक सर्टन टाइम के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा हेयर स्टाइलिस्ट बनूँ कि मतलब मुझे नाम से जाने सब, कि मुझे मतलब इंडिया में टॉप बनना है ऐसा। ओके ऐसा तो मेरा वो एम्बिशन है कि मैं लास्ट में इंडिया का टॉप हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता हूँ। ग्रेट, सुपर। हाँ। और दीपक, मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप इंडिया नहीं वर्ल्ड के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट बनो और उसके लिए सोचो और काम करो। इंडिया में स्किल की या टैलेंट की कोई कमी नहीं है और अब तो लर्निंग प्लेटफॉर्म भी इतने ज़्यादा खुल गए हैं कि एजुकेशन का कोई गैप नहीं रहा है। यू कैन बी वर्ल्ड्स बेस्ट इन द स्ट्रीम यू वांट टू बी। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जब आपने इंडस्ट्री एक्सप्लोर नहीं करी थी तब आपको क्या लगता था इस इंडस्ट्री के बारे में, और अब आप जब इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझने लगे हो, 2 महीना ऑलमोस्ट आपको कोर्स का भी होने को आया है, तो अभी आपकी सोच क्या है? तो पहले जब ये इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करी थी, ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, तब आप इसके बारे में क्या सोचते थे और अभी क्या सोचते हो? सर इसके ये इंडस्ट्री से पहले मतलब मुझे कुछ ध्यान में नहीं था कि ये हेयर स्टाइलिस्ट का भी एक अलग एक इंडस्ट्री होता है। मुझे मतलब कभी पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था? बिल्कुल ही आइडिया नहीं था मेरे को कि एक ऐसा भी इंडस्ट्री है कि मतलब इसमें फील्ड में इतना कुछ है करने के लिए। कभी मेरा फोकस ही नहीं गया कभी लाइफ में आज तक। तो जब से फिर मैंने यहाँ पे आया, विजिट किया, थोड़ा देखा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया मुझे। तो थोड़ा नॉलेज लेने लगा। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा, फिर आपका वीडियो सब सर्च करने लगा, फिर देखने लगा। फिर मैं कौन से टाइप के हेयर कट होते हैं, कैसे फीमेल का, मेल का, ये सब चीजें मैंने सर्च करने लगा। तो फिर इंटरेस्ट बढ़ते गया। और मैं बाहर भी घूमता हूँ, जाता हूँ, तो मैं किसी का फर्स्ट मेरा लुक सबसे पहले हेयर का रहता है। तो मैं हेयर देखता हूँ कि कौन सा कट किया रहेगा इसने। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ इसने ये कट किया है, तो मैं फिर गूगल करता हूँ कि ये बराबर है क्या, लगा मुझे दिखा है, तो लगता है नहीं हाँ ये हेयर कट नहीं था, वो दूसरा हेयर कट था। तो फिर फटाक से फिर ढूंढना था कितनी हेयर टाइप से, तो उसमें कौन सा इसने किया रहेगा। तो फिर है कॉन्फिडेंट है सर कि मैं इसमें कुछ बेस्ट ही करूँगा। और सर भी इतना अच्छा सिखाते हैं, कमलेश सर, कि आपको जो लैंग्वेज में आपको सीखना है वो लैंग्वेज में सर हमेशा आपको सिखाएंगे। ग्रेट। हाँ, तो वो चीज़ बहुत जल्दी सीखने जैसा हो जाता है। तो आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आपको क्यों लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे? ऐसा फील आपको क्यों आता है, क्या वजह है? मैं इसमें ज़्यादा ही सर इंटरेस्ट आ गया मुझे अभी। तो इंटरेस्ट ज़्यादा आने से फिर ये हो जाता है कि आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। मेरे पास अभी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब मुझे इसी में करियर बनाना है, तो मुझे इसी में पूरा 100% फोकस देना पड़ेगा। इसके लिए पूरा का पूरा 100% नहीं दे रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि मुझे अभी दूसरा कुछ करना नहीं है लाइफ में। इसी के साथ मुझे लाइफ के 60 एज तक मुझे यही इसी को फॉलो करते रहना। तो इसके लिए अभी फोकस 100% इसी में फील्ड में है। तो ये बात भी दीपक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली। जीवन में जब आप अपने बाकी के ऑप्शन खत्म कर देते हो, तो जो एक ऑप्शन बचता है उसमें आपकी इंटेंसिटी और फोकस बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत बार मैं बोलता हूँ और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि
आपके अंदर टैलेंट कितना है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो, जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप क्या नहीं करना चाहते हो, क्या नहीं कर रहे हो। और जब आप एक पॉइंट पे नैरो डाउन करते हो अपने फोकस को तो लाइफ चेंज होती है। ज़िंदगी के अलग अलग फेज होते हैं। कुछ फेजेस में ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस को कंसिडर करना हो, एक्सप्लोर करना हो, और कुछ ऑप्शन होते हैं दीपक जब कोई ऑप्शन नहीं रहता। सो वो ऑटोमेटिकली आपका फोकस और इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पहले आपको क्या लगता था कि आप क्या चीज़ नहीं कर पाओगे, या जब आपने थोड़ा जानने समझने की कोशिश करी इस इंडस्ट्री को, आपको क्या लगता था, इस इंडस्ट्री की इनकम पोटेंशियल के बारे में क्या लगता था, और अभी क्या लगता है? सर इनकम तो मैं अभी इनकम के बेसिक पे तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ सक्सेस पे। पैसा तो चलो ठीक है, वो तो मैं कभी ना कभी तो मैं कमा लूँगा, बट मैं फोकस करता हूँ सक्सेस के ऊपर। तो अभी तक तो इसका इनकम तो मुझे नहीं पता कितना होगा, क्या होगा, बट मेरे को पता है कि ये फील्ड में जाके मैं बहुत कुछ आगे तक जा सकता हूँ। एक नेक्स्ट लेवल ग्लोबल तक जा सकता हूँ, जहाँ पे मुझे एक मेरा खुद का एक नाम आइडेंटिटी बने, ऐसा। और ये अपना नाम और आइडेंटिटी बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो अभी? सर मैं तो 100% इस इंडस्ट्री को दे रहा हूँ, और आई एम ए वेरी गुड लर्नर। तो मैं फटाफट जो भी चीज़ सर सिखाते हैं मैं फटाक से वो कैच कर लेता हूँ। मैं वो दोबारा वो चीज़ में सर से नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मैं वो यहाँ से क्लास से घर पे जाने के बाद वो दिन भर में वो मेरे रिवीजन करते रहता हूँ कि सर ने वो क्या किया, क्या बताया, सर ने क्या सिखाया। तो रिवीजन कंटिन्यू चलते रहता है प्रोसेस में। एक्चुअली में सर मैं इसके अलावा मैं मेरा दूसरा बिजनेस भी है टूर्स एंड ट्रैवल का। ओके। तो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो उसमें ड्राइव करते करते भी मेरे माइंड में वही सब चलते रहते हैं, क्योंकि हाथ पे तो ठीक है मूवमेंट चल रहा है, बट मैं देखते देखते भी मन में वही रिवीजन चालू रहता है कि सर ने क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया। तो सर ओवरऑल इंटरेस्ट तो ज़्यादा आ गया है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड में थोड़ा सा सक्सेस की तरफ जाऊँ। पैसे से तो कोई सा ये नहीं है, क्योंकि लाइफ में सर मैंने बहुत पैसे कमाए थे, और मैंने बोलते हैं ना कि ऊपर नीचे मैंने बहुत देखा है फ्लोर एज में। तो मुझे पैसे में ऐसा कुछ ये नहीं है, मेरे को सक्सेस की तरफ भागने का। राइट है। तो दीपक ने ये बात भी ठीक बोली कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो पैसा तो आपको फॉलो कर ही लेता है किसी भी फील्ड में, और ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम एंड गोल पे इतना ध्यान देते हैं कि उसके लिए जो करना है वो भूल जाते हैं। तो अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और खाली स्कोर बोर्ड की तरफ देखता रहूँ तो रन नहीं बनेंगे, लेकिन अगर मैं हर बॉल को मिडल कर रहा हूँ और रन ले रहा हूँ या बाउंड्रीज मुझे मिल रही हैं तो स्कोर बोर्ड अपने आप चेंज हो जाता है। गुड गुड दीपक। अभी घर वाले खुश हैं आपके इस फैसले से? सब खुश है घर से, और अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैं कुछ कर तो रहा हूँ एटलीस्ट। तो काफ़ी खुश है कि एज में भी आके मतलब तुझे इंटरेस्ट है स्टडी करने का। तो मेरे एज में आके लोग मतलब जॉब या बिजनेस इसमें ही लगे रहते, और मैंने बिजनेस के अलावा भी मैं तो ये सब में इंटरेस्ट आ गया मुझे। तो खुश है घर वाले कि मतलब कुछ करना चाहता है लाइफ में मुझे। गुड गुड ग्रेट। हाँ। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर फैमिली में डैड है, 2 छोटे भाई है, और 2 एल्डर सिस्टर है, और मॉम नहीं है। 2016 में उनको ये हो गया था। तो अभी हम लोग 4 जन ही रहते हैं घर में, और 2 एल्डर सिस्टर मैरिड है, जो एक यहाँ पे थाना में रहती है और दूसरा एक बिहार में रहती है। और हम लोग अभी डैड और मेरे 2 यंगर ब्रदर और मैं 4 जन सिर्फ घर में रहते हैं। सर बिहार से तो मैं बहुत टाइम पहले ही निकल गया हूँ। तो कभी गए नहीं वापस? जाता हूँ 4-5 साल में, मतलब एक बार ऐसा, मतलब कुछ जगह कहीं शादी रहा या कुछ फेस्टिवल कुछ ऐसा तो चले जाता हूँ 1 हफ्ते के लिए ऐसा। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूँ तो वहाँ पे एक बार मैंने हेयर कटिंग कराया था। तो जहाँ तक मुझे याद है
बहुत रफली वहाँ पे हेयर कट किए थे, शायद अराउंड 30 रुपीज लिए थे, 30 रुपीज, अराउंड 5 years पीछे की बात कर रहा हूँ मैं। तो 30 रुपीज कट किया था, तो एकदम लाइक गोल कर दिया था। मतलब उनको ना हेयर कट ही नहीं आता है, मतलब तभी तो मैं छोटा था, तभी चलो ठीक है जो भी है, अपने को सिर्फ हेयर छोटा ही करना है मतलब होता है। और अभी ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ हेयर है। अगर आपको अच्छा लुक चाहिए तो हेयर के बिना आप नहीं कर सकते हो। सही बोला आप। हाँ। हेयर जो होता है वो उसको क्राउनिंग ग्लोरी बोलता है, तो वो हमारा ताज है इस बॉडी का। और जैसे ही हेयर कट या हेयर स्टाइल चेंज होता है तो आपकी पर्सनैलिटी का परसेप्शन चेंज हो जाता है, लोग आपके बारे में अलग तरीके से सोचने लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हेयर कट यू हैव गॉट। ओके दीपक, सो कपिल्स एकेडमी के लिए आपको जो आपके जिम कलीग थे उन्होंने सजेस्ट किया, अब तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कपिल्स एकेडमी के साथ? ऑसम रहा सर अभी तक तो एक्सपीरियंस, और रोज कुछ नया सीखने मिल जाता है क्लास में। तो सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है, और हर दिन कुछ नया नया चैप्टर ओपन हो जाते हैं, तो फिर सीखने के थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ जाता है। हर डे डिफरेंट चैप्टर ओपन होता है, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इस फील्ड में। अगर ये फील्ड को अगर आप 100% आप देते हो तो डैम श्योर कि इस फील्ड में आप कुछ तो लाइफ में अच्छा अचीव कर सकते हो आप। डेफिनेटली ये फील्ड ऐसा है कि आज के टाइम में जैसे कि एक बॉलीवुड हो गया या ये हेयर इंडस्ट्री हो गया, ये बहुत अलग है। मतलब ये इसमें भी करने के लिए इतना कुछ है इसमें हेयर में कि आप कहीं भी जाके कुछ भी करके कोई भी कंट्री में कोई भी किधर भी आप जाके सरवाइव कर सकते हो। एक फील्ड ऐसा है। राइट। और ये फील्ड में आप चाहो तो बहुत कुछ करने के लिए है फील्ड में, सीखने के लिए। सो सीख ही रहा हूँ सर अभी। ग्रेट, सीखते रहिए, पूरी जिंदगी सीखिएगा। एंड जैसे कि आपने बोला कि आप एक अच्छे लर्नर हो, तो पूरी जिंदगी एक अच्छे लर्नर बने रहिएगा। और करियर के शुरुआती दौर में अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे जोर रहना चाहिए, तो अर्निंग फॉलो कर लेती है। तो दीपक, हेयर स्टाइलिंग में इतनी चीज़ें हैं, मतलब कट है, कलर है, टेक्सचर सर्विसेज है, स्टाइलिंग है, इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? सर कट मुझे बहुत पसंद है, हेयर कटिंग। क्यों? सर इसमें कोई भी कटिंग आप क्विकली कर सकते हो आप, और इसमें आपके हाथ में है कि किसी भी हेयर को कैसा लुक देना है। कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हम हेयर डिसाइड करते हैं। मगर कैसा कि कोई कस्टमर क्लाइंट आते मुझे बोलते हैं कि यहाँ से कटिंग करना है, बट हमको पता है कि वो रॉन्ग बोल रहा है, क्योंकि उसके फेस अकॉर्डिंग वो सूट नहीं करेगा हेयर। तो फिर हम अपने हिसाब से उसको हेयर कट करते हैं, तो उस क्लाइंट को भी पसंद आता है वह ऐसा, और क्विक भी हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि वो चीज़ अभी क्या करना है अभी हेयर कट में। तो ये सब चीज़ें सर अच्छा लगता है। ओके। अगर कोई यंगस्टर आपको बोले कि वो हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है, या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, या ब्यूटी थेरेपिस्ट बनना चाहता है, तो आप उसको क्या सलाह दोगे? मैं सलाह दूंगा सर कि आप हेयर स्टाइलिस्ट ही बनो, क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट में करने के लिए बहुत कुछ है। और इसमें अपना पर्सनल नॉलेज भी इसमें ऐड कर सकते हो, खुद का ही चीज़ इन्वेंट कर सकते हो फील्ड में आके भी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हेयर ड्रेसर में ही आप जाओ। और कोई बोलता है कि नहीं, उसको कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है। सबकी थिंकिंग अलग हो जाती है ना। अभी आपको कंप्यूटर करना है तो आप कंप्यूटर करो, क्योंकि सबका इंटरेस्ट के ऊपर ही सर अगर करोगे आप कोर्स तो आप उसमें बेस्ट बन सकते हो। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें आप बेस्ट बन सकते हो। मुझे इंटरेस्ट है हेयर स्टाइलिस्ट में, तो मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ। तो सबकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। दीपक, जब आप हेयर स्टाइलिंग सीख रहे हो, ये सीखने के पहले या सीखने के दौरान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किस चीज़ की आई? सर मुझे प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मुझे सुबह उठने नहीं होता है। एक्चुअली मैं 9-10 बजे पहले उठता था,
क्योंकि मैं रात में 1 बजे 2 बजे घर पे आता हूँ ड्राइव करके, तो मैं पूरा टायर्ड रहता हूँ, तो मुझे नींद कम से कम 8 आवर्स की चाहिए रहता है। तो इसके अभी चालू है कोर्स, तो मेरा नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ का मैं बोल सकता हूँ कि वो मैं मैनेज करते करते अभी मैनेज हो गया है अभी, तो प्रॉपर अभी। तो नींद जो कंप्लीट नहीं हो रही है उससे ड्राइविंग पे ज़्यादा असर हो रहा है कि हेयर कटिंग पे ज़्यादा असर हो रहा है? कहीं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी ऐसा? नहीं, मैं अपने आप को अभी हैबिट कर लिया हूँ कि अभी कैसे भी करके नींद कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। तो मैं दोनों काम मैं मैनेज कर रहा हूँ सर। ओके। तो अभी फिलहाल तो अभी ये चालू है, तो फिर मैं शाम को जाता हूँ मैं। गुड गुड, वेरी नाइस दीपक। दीपक जो बहुत वर्ल्ड रिनोन्ड हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, उनमें से कुछ लोग कैब चलाते थे, कुछ लोग सैलून में असिस्ट करते थे, कुछ लोग ने हाउसकीपिंग का काम किया, और ठीक है अभी तो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड थिंग। एंड इंडिया में हमें बहुत जल्दी इस बात का एक्सपोजर ही नहीं मिलता है कि हेयर स्टाइलिंग या मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट भी हम बन सकते हैं। और जब कुछ लोगों को ये मालूम पड़ता है तो ऑलरेडी किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो एक वो ट्रांजिशन का टाइम है जो देना होता है। आई एम गुड कि आप मेहनत करके और मल्टीटास्क करके और अपनी ज़िंदगी को डेवलप कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी बना रहे हो। तो माई बेस्ट विशेस टू यू, विद यू दीपक। आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। थैंक यू सर। कुछ ऐसी बात जो आप मुझे बोलना चाहते हैं या व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं? हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसके जो हेयर स्टाइलिस्ट का जो मैं यहाँ पे कोर्स करने आया था, उसके पहले मैं बहुत सारा बिजनेस मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ये करूँगा, ये किसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता हूँ या कोई कंपनी का शॉप फ्रेंचाइजी ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में माइंड में चल रहा था। तो फिर मैंने कोई बिजनेस में सोच रहा था करने के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर अभी बिजनेस में स्टार्ट करता हूँ तो इसमें कंपटीशन 2-3 साल में आ जाएगा, ये बिजनेस भी स्लो हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या करूँगा? फिर नया बिजनेस ढूंढूंगा, मतलब 5 साल के बाद, मतलब हर 5 साल में मैं चेंज करता हूँ बिजनेस। तो फिर मुझे लगा कि ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये ढूंढो कि तुम्हारे हाथ में कोई तो हुनर होना चाहिए कि एक ही फील्ड को लेके आप आगे तक कुछ लेके जाओ, एक ही कंटिन्यू रखो आप जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में। तो फिर मुझे लगा कि हेयर स्टाइलिस्ट का ये जो है कि इसमें आपके हाथ में हुनर है, आप से कोई नहीं छीन सकता, ये आपको सरवाइव करने के लिए बेस्ट है और आपको जहां तक जाना है आप लेके जा सकते हो इसको आप। सुपर। तो जब तक लोगों के सर पे हेयर है और जब तक उनकी ग्रूम दिखने की चाहत है और जब तक आपका हाथ और दिमाग चलता है और आपको ये स्किल आती है, तब तक आपको काम की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। सुपर सुपर। 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में और करीब 8 अरब लोग हैं वर्ल्ड में, और आपको खाली ऐसे इतने लोगों में खाली 300 लोग ऐसे चाहिए जो आपके पास रेगुलर हैं। तो एक हेयर स्टाइलिस्ट जो अच्छा काम सीखा हो उसकी सक्सेस को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। सुपर, वेरी गुड दीपक। तो दीपक, आप अपनी प्रतिभा और मेहनत की चमक को सब तरफ फहराते रहें और इस दीपक से सफलता का उजाला हो जो आपके जीवन को और आपके परिवार को प्रकाशित करे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।